अर्जुन राय जी को श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं, याद करता हूं। और मैं उनकी धर्मपत्नी पूज्य आजाद राय की माता जी को भी प्रणाम करता हूं। और मैं विशेष रूप से अर्जुन राय जी के सुपुत्र आजाद राय को धन्यवाद देता हूं। लायक बाप के लायक बेटे ने इस पुण्य तिथि का आयोजन किया और यही आदमी की मुख्य कमाई है कि उसके न रहने के बाद उसका परिवार, उसका समाज, उसका मोहल्ला, उसका गांव, उसका जिला, उसकी पार्टी किस रूप में उस खोए हुए व्यक्ति को लेती है। आज ये साबित हो रहा है। इस मंच पर सदन के माननीय विधायकगण हैं और बहुत लंबे अरसे तक समाजवादी आंदोलन में जिन लोगों ने अपना जीवन दिया है वो लोग भी मंच पर बैठे हैं और मंच के वो साथी भी बैठे हैं। और हमारे मंच के सामने जो लोग बैठे हैं इनमें ज्यादातर लोगों को मैं जानता हूं। मैं भी पिछले 23 साल से गाजीपुर से संबंध रखता हूं। 2000 में मैं सन 2000 में वाराणसी मंडल का प्रभारी मुझे माननीय मुलायम सिंह जी ने बनाया। जानता तो मैं अर्जुन राय जी को पहले से भी था। जब मैं युवा लोक दल में था, राधा रामकरण जी, कैलाश जी, ये सब नेता थे। लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी 2000 में जब मैं बनारस मंडल का प्रभारी हुआ और बनारस मंडल के अंतर्गत गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली ये जिले मुझे संगठन के दिए गए। और उस समय प्रभारी का मतलब मनु अंसारी जी होता था कि जो प्रभारी होता था वो जिले की मासिक बैठक में आता था। और हम लोग जो हमारे मंडल के अंतर्गत जिले थे उन जिलों में जब भी मासिक बैठक होती थी उन बैठक में प्रभारी को जाना अनिवार्य होता था। और मासिक बैठक पहुंच जाते थे जब हम लोग पहुंचते थे अर्जुन राय जी बैठे हुए मिलते थे। ऐसे कर्मठ, ऐसे संघर्षशील, ऐसे समाजवादी आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय अर्जुन राय जी के बारे में बोलते हुए मुझे खुशी होती है कि इस देश की आजादी दिलाने वाले हमारे महापुरुष, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, अशफाक उल्लाह खान हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, दादा रामकरण जी हो, कैलाश नाथ यादव जी हो, चाहे वो अर्जुन राय जी हो, इन लोगों ने इस देश की आजादी में काम किया। कोई बाल्यावस्था में, कोई प्रौढ़ावस्था में, कोई बुजुर्ग अवस्था में, तब हम सबको बोलने की आजादी मिली। आप सभी जानते हैं अभी 15 अगस्त 2023 को हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाए। 76 वर्ष हमारी आजादी के पूरे हो गए और 76 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश है, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो गांव में रहे लोग रहते हैं, जिनका जुड़ाव खेती, मिट्टी और जानवर से है, उन 76 वर्षों में उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस बात को चिंता करने का विषय है इस पुण्यतिथि के अवसर पर कि हम लोग जहां अर्जुन राय को याद करते हैं वहीं पर हमको आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। अभी साथी हमारे आजाद राय ने कहा, मैं अपने पिता के पद चिन्हों में चलकर माननीय अखिलेश यादव के दिए गए निर्देश पर चलकर अपना जीवन दूंगा। और यह भी कहा कि अगर समाजवादी आंदोलन करते वक्त मेरे सीने में गोली लगेगी तो मुझे गोली खाने में कोई दिक्कत, कोई संकोच नहीं। ऐसे बहादुर साथी आजाद राय को मैं साधुवाद देता हूं कि यह संघर्ष समाज में गैर बराबरी को दूर करने में, समाज में सामाजिक विषमता को समाप्त करने में, समाज में आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने में आप अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आपके पिता का सपना पूर्ण हुआ था कि हमारा देश अंग्रेजों से, गुलामी से हटे, आपके पिता के जमाने के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निर्देश पर भारत में दिनेश्वर मिश्रा जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामचरण दास जी, रामकरण जी, कैलाश जी आर्थिक गैर बराबरी की लड़ाई को लेकर चले और आर्थिक
और बराबरी की लड़ाई आज है। आप सभी जानते हो कि आज हमारे देश के अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है। गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण है इस देश की गलत नीतियां, इस देश में सरकार चलाने वालों की गलत नीतियां। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह से लेकर हमारे पुरखों ने कहा था ये बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ये बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और आज हम दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हो गए। दुनिया की आबादी में सबसे बड़ी आबादी हमारे हिंदुस्तान की हो गई। जब हम सब, हमारे पुरखों ने हमारे देश की आजादी दिलाई थी, उस समय हमारी आबादी मात्र 33 करोड़ थी। और उस 33 करोड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी था। बांग्लादेश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर हमारे देश की आबादी कुल 33 करोड़ थी। और आज 76 वर्षों में केवल भारतवर्ष की आबादी 140 करोड़ के ऊपर हो गई। 100 करोड़ के ऊपर आबादी 76 वर्ष में बढ़ गई। तो समस्याएं बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसकी वजह से खेती में काम करने वाले, छोटे कुटीर उद्योग करने वाले, छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोगों की माली हालत खराब होती जा रही है। माली हालत खराब होती जा रही है। आप देख रहे होंगे आज हिंदुस्तान का जो वातावरण है, आप ठीक से जानते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग, इस देश में गुमराह करने वाले लोग, इस देश में भ्रम पैदा करने वाले लोग, इस देश में संविधान की कसम खाने के बाद संविधान को तोड़ने वाले लोग, संविधान पर विश्वास न करने वाले लोगों की आज सरकार है। आज आप देखते होंगे देश प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता किस तरीके के विचार दे रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी कार्यकर्ताओं पर, समाजवादी आंदोलन पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा, समाजवादी पार्टी के बारे में इनका क्या विचार है। यहां पर बैठे हुए मुझको लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं है जो समाजवादी न हो। उन पर किस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ये बात हमको आपको सोचना चाहिए। हमको टोपी लगाने वालों को, लाल टोपी, लाल झंडा, लाल हरा झंडा लेकर चलने वाले लोगों को गुंडा साबित कर रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं, गुंडा है। आप देखिए, समाजवादियों ने इस देश को आजाद कराया, समाजवादियों के पुरखों ने ही देश से अंग्रेज भगाए, और समाजवादियों ने लोकतंत्र सेनानी बनकर के इस देश से कांग्रेस को भी सबक सिखाने का काम किया। जब जब इस देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ, जब जब तानाशाही आई, समाजवादियों ने सदैव आगे बढ़कर के काम किया, जिसकी वजह से देश आज लोकतांत्रिक देश है, आज ये देश डेमोक्रेटिक देश है। और इसीलिए आज जो डेमोक्रेसी पर विश्वास करते हैं उनके सामने सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। और हमारे लोकतंत्र के स्वरूप को खत्म किया जा रहा है। आप हमसे पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से भी जानकारी पाते होंगे भारत के लोकतंत्र की दशा क्या है, भारत के लोकतंत्र की स्थिति क्या है, भारत का लोकतंत्र का भविष्य क्या है। इस बात को आपको चिंता करनी चाहिए। ये ऐसे मौके होते हैं जब किसी महापुरुष की जयंती पर हम बोलते हैं या पुण्यतिथि पर इकट्ठे होते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि वो देश 76 वर्ष में 100 करोड़ आबादी बढ़ गई, 150 करोड़ के आसपास हमारे देश की आबादी हो गई। और आने वाले 50 साल के बाद हमारे देश की आबादी क्या होगी, जिसका अंदाजा पढ़ा लिखा आदमी लगा सकता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार हर 25 साल में जनसंख्या दुगनी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अभी 15 अगस्त 2023 को बोल रहा था, उस प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि आज हम भारत के लोग सबसे बड़ी ताकत हो गए, काम सबसे बड़ी ताकत हो गए हैं, हम दुनिया में 1 नंबर हो गए। ये प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण था, लाल किले से भाषण था कि दुनिया में हम सबसे बड़ी संख्या वाले हो गए, हम दुनिया में नंबर 1 हो गए। ये बढ़ती हुई जनसंख्या को नंबर 1 बताया जा रहा है, इसको भी इवेंट बताया जा रहा है, अपनी उपलब्धि बताई जा रही है कि हम नंबर 1 हो गए हैं जनसंख्या में। चीन हमारे बगल में है, हमसे बड़ा उसका 2.5 गुना क्षेत्रफल है। जितनी हमारे यहाँ भूमि है, जमीन है, उससे 2.5 गुना ज्यादा चाइना के पास है। और चाइना ने अपने बर्थ रेट पर, अपने जन्म दर पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी 1 नंबर में जो आबादी में निकल गए, उसको भी अपनी कामयाबी बता दी। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था 90 दिन के अंदर हम महंगाई खत्म कर देंगे। याद करो 2014 के पहले यही प्रधानमंत्री जी
कहते थे 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। आज महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई कहां पहुंच गई? जो रसोई गैस का सिलेंडर अभी कल 200 रुपया कम किया, वो रसोई गैस का सिलेंडर